हेलो एंड नमस्ते। आज का जो वीडियो है वो हमारे भाइयों के लिए है जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है और जिनको इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस भी है। मींस दे आर सफरिंग फ्रॉम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और अर्थराइटिस और एनी अनडायग्नोस्ड जॉइंट पेन। स्पेसिफिकली उनके लिए बनाया गया वीडियो है ये। आज मैं कुछ रीजंस पे बात करूंगा कि भाई आपको क्यों होता है ये समझने की जरूरत है और फिर सोल्यूशंस पे भी बात की जाएगी। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं कहना चाहूंगा कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं और अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो रही है तो किसी अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं किसी रेप्यूटेड हॉस्पिटल में। बट आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड इगोस्क्यू postural alignment specialist. I am a certified meditation teacher. I am a certified advanced pranic healer and a mindset coach. Let's look at why does this problem happen to inflammatory arthritis patients और ये इतना इतना ज्यादा क्यों है। देखा जाता है कि अराउंड 30 to 60%, मतलब दिस अ वेरी बिग नंबर, 30 to 60% ऑफ पीपल हु आर हैविंग इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस, उनको ये प्रॉब्लम मेल्स में बहुत ज्यादा देखी जाती है। ये डिस्कस नहीं हो रहा है बहुत हमारे फोरम्स में एंड इसको डॉक्टर्स भी ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मगर इट्स अ प्रिवलेंट प्रॉब्लम विच इज देयर अमॉन्ग पीपल हैविंग इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस। तो इसके कारण हम जल्दी से देख लेते हैं। जो टॉप 5 कारण है वो होता है 1, बिकॉज ऑफ योर पेन। ओके अगर आपकी बॉडी में पेन है, अगर आपके जॉइंट्स पे पेन है, पेल्विस एरिया में पेन है, नीज में, घुटनों में, अगर आपके एल्बो में पेन है, सर्वाइकल रीजन और डेफिनेटली लोअर बैक एंड हिप्स में अगर पेन होता है तो आपको प्रॉपर सेक्स करने में प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह से पेन होता है तो आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं एंड दैट इज द टॉप रीजन फॉर लेट्स से हैविंग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। द सेकंड रीजन इज कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो ढंग से आपका जो हार्ट है वो ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, और अगर आपके हार्ट की वेन्स और आर्टरीज में प्लाक की जमा हो गई है, यानी कि कैल्शियम डिपोजिशन वहां पे भी होता है, अगर आपकी आर्टीरियल कैल्शियम डिपोजिशन हो गई है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ब्लड ठीक से पंप नहीं होगा। सो दैट इज अनदर रीजन, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। द थर्ड रीजन इज लैक ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन योर बॉडी। हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड खुद बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी जो आर्टरीज हैं उन, यानी कि आपकी जो ब्लड की कोशिकाएं हैं उनको वो खुद ओपन करता है। ओके इट डायलेट्स देम। अगर वो आपकी बॉडी में नहीं है, नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी है, तो आपका जो आर्टरीज हैं वो ओपन नहीं होंगी और आपको काफी स्ट्रेस होगा while pumping blood. So lack of nitric oxide is the third reason. The fourth reason is obesity. यानी कि अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो भी आपकी बॉडी को ब्लड हर जगह पंप नहीं हो पाता है, बिकॉज जो आपका हार्ट है वो पूरी तरह से आपका ब्लड हर जगह नहीं पहुंचा पाता है। सो दैट्स अनदर रीजन वाई आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। एंड फोर्थ रीजन इज लैक ऑफ स्लीप। क्योंकि अगर आप ढंग से सोते नहीं हैं, आपकी रिकवरी अच्छी नहीं हो रही है, तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन एंड ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है एंड उसकी वजह से भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। डेफिनेटली आप अगर इन चीजों का टेक केयर करते हैं तो ये अपने में सोल्यूशन है, बट मैं कुछ और सोल्यूशंस भी आपको देना चाहूंगा जो कि बहुत इफेक्टिव होते हैं। लेट्स गो विद नंबर 1 सोल्यूशन। नंबर 1 सोल्यूशन इज यू शुड हैव फूड रिच इन नाइट्रेट्स। फूड रिच इन नाइट्रेट्स होते हैं जैसे बीट रूट हो गया, वाटरमेलन हो गया, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हो गए जैसे बीट रूट्स एंड कैबेज। ये आपको जरूर, केल, ये आपको जरूर मदद करेंगे क्योंकि इनमें नाइट्रेट्स होते हैं जिनसे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी आपकी बॉडी में। इनको आप स्टीम कीजिए, इनकी आप सब्जी बनाइए, इनका आप स्मूदी बना सकते हैं और इनको आप रेगुलरली अपने डाइट में डालें। सेकेंड चीज जो है वो आपको पेन फ्री एक्सरसाइजेस करनी जरूरी हैं। दोज एक्सरसाइजेस जो आपके पेन को रिड्यूस करें वो आपको करने जरूरी है। मैं बार बार बोलता हूं कि आप इगोस्क्यू ट्राई कीजिए। इगोस्क्यू बेहतरीन एक्सरसाइज है फॉर पीपल हैविंग एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, fibromyalgia, multiple sclerosis and any inflammatory arthritis, और if you have undiagnosed pain जो कि सालों से आपकी बॉडी में है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपने काफी डॉक्टरों को दिखा दिया है, तो उन केसेस में इगोस्क्यू बहुत कारगर है, बहुत हिट है। मेरे अब मोर देन 200 पेशेंट्स पे ये काम कर चुके हैं जिनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या प्रॉब्लम थी जॉइंट्स में। तो दिस इज ए फैंटास्टिक एक्सरसाइज जिससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, पेन कम होता है एंड आपके चाहे जॉइंट्स फ्यूज्ड हो ना हो, दोनों पे ही ये काम करेगा।
पेन तो आपका जरूर कम होगा, उससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है और आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से छुटकारा भी मिलेगा। इसी में ही इन्हीं एक्सरसाइजेस में आपको केगल्स भी करने चाहिए। केगल्स होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर बेसल मसल्स। तो जो आपके मसल्स पेल्विक रीजन में है उनकी कॉन्ट्रैक्शन, जैसे जब आप यूरिन करने जाते हैं, ठीक है, तो अगर आप अपने यूरिन को रोक लें तो जो कॉन्ट्रैक्शन होती है आपके मसल में, एग्जैक्टली वही कॉन्ट्रैक्शन आपको करनी होगी वाइल सिटिंग, वाइल स्टैंडिंग। यू कैन ट्राई दैट। एंड ये आप फ्रंट, बैक और बॉटम, 3 जगह हैं जहां पे आप कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं एंड इनको आप ट्राई करें। इससे भी आपकी जो मसल है आपके पेल्विक रीजन में, उसमें सर्कुलेशन बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो उससे भी आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कम होगा। आप इसमें जो एक एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं वो है ब्रिजेस। अगर आप ब्रिजेस करेंगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट केगल के साथ, यानी कि कीगल एक्सरसाइज, यानी कि आप अपना कॉन्ट्रैक्शन कीजिए मसल का एंड ब्रिजेस करते हैं, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी एंड आपको स्ट्रेंथ भी बनेगी, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सर्कुलेशन भी बढ़ेगा। इगोस्क्यू में हम बहुत सारे एक्सरसाइजेस बताते हैं जो कि आपको अपने पेल्विक रीजन का दर्द दूर करने में बहुत अच्छे होते हैं। तो उसमें स्टैटिक बैक हो गया, स्टैटिक बैक पुलओवर्स हो गए, फ्रॉग्स हो गया, हिप एडक्शन एंड एबडक्शन हो गए। इन सब से आपका जो लोअर बैक एंड हिप पेन है वो बहुत हद तक ऑलमोस्ट 70-80% तक कम होता है। तो ये आपको इगोस्क्यू में ट्राई करना बनता है। द थर्ड proper way of reducing your erectile dysfunction is supplementation. L-citrulline and L-arginine 2 ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। इनको साथ में लिया जाए तो और अच्छी प्रोडक्शन बढ़ती है, तो इसके सप्लीमेंट्स मिलते हैं। इसको आप ये प्री वर्कआउट्स में भी मिलता है आपको डला हुआ, जो पॉपुलर प्री वर्कआउट्स होते हैं जिनको आप जिम में जाने से पहले ले सकते हैं, लेते हैं लोग, उसमें मिलता है। ये बेसिकली सेल फंक्शनिंग को एनहांस करता है, बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ाता है। सो L-citrulline एंड L-arginine आर 2 कंपाउंड्स जो आपको लेने चाहिए। सेकंड इज आपको आर्टीरियल प्लाक्स को हटाने के लिए कुछ ना कुछ लेना, सप्लीमेंटेशन लेना जरूरी है इफ यू हैव इट। तो उसको हटाने के लिए विटामिन K2 का सप्लीमेंट लिया जाता है। तो अगर आप D3 ले रहे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं, जो कि जैसे सेल कैल वगैरह टैबलेट्स में होता है, तो अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं तो आपको उसकी कैल्शियम की डिपोजिशन ना हो, इसलिए उसको K2 के साथ लिया जाता है। तो विटामिन D3 K2 लेना अच्छी बात है। नाउ the fourth way of improving your sexual performance is doing nasal breathing and nasal humming. ओके, सो नेजल ब्रीदिंग भी बात करते हैं। नेजल ब्रीदिंग इसलिए क्योंकि हमारे नाक में कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो व्हेन यू डू डीप ब्रीदिंग, ओके, सो वो आप जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है दोनों को लेता है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। तो ये आपके रिसेप्टर्स आपके नोज में है। सो ये अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग यानी कि अगर आप बेली ब्रीदिंग करते हैं और डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ती है। तो आपको डीप ब्रीदिंग करनी जरूरी है। ओके, सेकंड इज नेजल हमिंग। नेजल हमिंग होती है अगर आप नाक के एरिया में हमिंग करें, simple humming like this will increase the circulation around your nasal area. It excites, आपके जो नाक की कोशिकाएं उनको एक्साइट करता है और आप नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो हमिंग एक्सरसाइजेस, भ्रामरी हो गया जैसे हमारे योगा में, सो भ्रामरी एक्सरसाइज अलोंग विथ डीप ब्रीदिंग आपको जरूर हेल्प आउट करेगा। तो डीप ब्रीदिंग जरूर करें। Of course, the next one that I would say, जो छठी मेरी सजेशन होगी वो ये होगा कि आप पोर्न को ना देखें। अगर आप पोर्न देखते हैं तो आपको रियल लाइफ सेक्स में इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को आंसर करने की ज़रूर कोशिश करें कि क्या आपको पोर्न देखने में ज़्यादा मज़ा आता है एज़ कम्पेयर टू रियल लाइफ सेक्स। अगर आपका आंसर है येस, तो ये आपके लिए मेंटली आपके लिए ठीक नहीं है। और दूसरी चीज, इसमें आपको एरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। द सेवेंथ पॉइंट दैट आई वुड सजेस्ट इज रिस्ट्रेन फ्रॉम मास्टरबेशन, नो फैप। अगर आप मास्टरबेशन नो फैप करते हैं, उसको रिस्ट्रेन करते हैं, तो इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल इन प्रोड्यूसिंग टेस्टोस्टेरोन एंड ग्रोथ हार्मोन इन योर बॉडी। ओके, सो इसको जरूर ट्राई करें। द बोनस टिप जो होगी मेरी वो ये होगी कि आप अपना वेट कंट्रोल करें और स्लीप पे ध्यान दें। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अपना वेट कंट्रोल करें, स्लीप पे ध्यान दें, क्योंकि अगर आपका वेट कंट्रोल होता है तो सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ती है, आपके हार्ट पे कम दबाव पड़ता है, आपके सेक्स ऑर्गन्स पे कम दबाव पड़ता है और आपका ईडी सॉल्व होता है।
और अगर अपने स्लीपिंग पैटर्न को आप ध्यान ध्यान में रखते हैं, स्लीप में ही रिकवरी होती है और हमारे अच्छे हार्मोन्स बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन बनता है, ग्रोथ हार्मोन्स बनता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्लीप ऑन टाइम एंड गेट अप ऑन टाइम एंड गेट एडिक्वेट स्लीप. सो 7 आवर्स, अराउंड एन एवरेज 7 आवर्स स्लीप. अगर आपको पेन है तो आपको स्लीप कम होगा, तो इसलिए आपको इगोस्क्यू करना जरूरी है और अपनी मेडिकेशन पे भी ध्यान देना है. लास्टली बट नॉट द लीस्ट, अगर आप बीपी की मेडिकेशन लेते हैं या फिर डायबिटीज की मेडिकेशन लेते हैं, तो अपने डॉक्टर से चेक करें कि वो मेडिकेशन आपकी जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है उसमें इंटरफेयर तो नहीं करती, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी मेडिकेशंस ऐसा करती हैं. तो ये आप डिस्कस जरूर करें अपने डॉक्टर के साथ. एंड यस, घबराने की बात नहीं है, आजकल बहुत दवाइयां अवेलेबल है. वैग्रा इज फॉर टेम्परेरी एरेक्शन एंड टडालाफिल इज फॉर लॉन्ग टर्म एरेक्शन. ठीक है, जो ओवर द काउंटर मिलती हैं. इनकी डोसेजेस आपको कब लेना चाहिए, क्या ये आपकी एग्जिस्टिंग मेडिकेशन के साथ इंटरफेयर करती है या नहीं करती है, ये आपको अपने डॉक्टर से बात करनी जरूरी है और तभी आप उनको लेना. मगर मेडिकेशंस भी अवेलेबल हैं जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं. बट येस, देर आर नेचुरल वेज ऑफ एनहेंसिंग योर सेक्शुअल परफॉर्मेंस, योर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन. इसको हटाने के लिए इनको जरूर ट्राई करें. So food rich in nitrates, pain-free exercises, Kegels and supplementation try करें, nasal breathing, humming and आप पोन को ना देखें, रिस्ट्रेन करें, नो फैप में बिलीव करें, अपने वेट को कंट्रोल कीजिए, लैक ऑफ स्लीप, सो अपने स्लीप को देखिए, चेक योर बीपी मेडिकेशन एंड चेक योर स्ट्रेस. इन चीजों का अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन 90 to 95% कम हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिली तो आप प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर कीजिए. बहुत सारे मिसकंसेप्शंस फ्लोट हो रहे हैं, हम लोगों के बीच में अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है. तो मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ कंसोलिडेट करूं, क्योंकि इन बात के बारे में हम लोग ज्यादा बात करते नहीं है, मगर इनके बारे में बात करना जरूरी है. ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. So I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, and till next video, let us keep rebuilding pain-free lives. नमस्ते.